नमो नमः प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं 50 सबसे महत्वपूर्ण शब्द रूप और धातु रूप। इसको याद कैसे करना है, इसके ट्रिक के बारे में हम आज बताने वाले हैं। 30 मिनट में कैसे याद करें शब्द रूप को। इसको अगर वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत ही आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। आज का वीडियो हर संस्कृत विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपको शब्द रूप और धातु रूप याद करने में परेशानी होती है तो मैं आज आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इन्हें आसानी से याद कर पाएंगे। सबसे पहले शब्द रूप कैसे याद करें। शब्द रूपों को एक एक करके याद करने के बजाय अकारांत, अकारांत, इकारांत, उकारांत आदि समूहों में याद करें। जैसे कि अकारांत शब्द पुल्लिंग है रामः। रामः का शब्द रूप पहले याद करें। रामः, रामम, रामेण, रामः, रामो, रामम। पूरा राम का शब्द याद कर लें शब्द रूप। उसके बाद अकारांत, इकारांत, इकारांत हरि, मुनि इत्यादि इकारांत है। उकारांत पुल्लिंग है जैसे गुरु, साधु, शिशु, पुस्तक, ये सब उकारांत है। तो इन सबको बारी बारी से याद करेंगे तो समूहों में अच्छे से याद कर पाएंगे। एक ही समूह के शब्दों का पैटर्न लगभग समान होता है। परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाने वाला शब्द रूप कौन सा है। रामः। रामः शब्द कॉमन है, ये परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जाता है। अकारांत पुल्लिंग है। जैसे रामः का शब्द अगर याद करना है तो इसका ट्रिक है विसर्गेन, विसर्गम एन, आय, आतस से, आतश से। ये क्या है, ये इसका ट्रिक है। कैसे, जैसे राम है, जैसे हो गया राम है, प्रथमा विभक्ति एकवचन रामम, द्वितीया विभक्ति एकवचन रामेण, तृतीया विभक्ति एकवचन रामात, चतुर्थी विभक्ति एकवचन रामस्य, पंचमी विभक्ति एकवचन रामे, लास्ट में क्या है रामे, षष्ठी विभक्ति एकवचन या फिर संबोधन। रामे का इस तरह से याद करेंगे। और इसके बाद है हरि, इकारांत पुल्लिंग। हरि क्या है, ये इकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, हरि, हरि, ये क्या है, इसका ट्रिक है मनाए हरे। जैसे कि हरि, हरिम, हरिना, हरे, हरे, हरो, हरे। इसका हरि एक, हरिम द्विवचन, हरिना तीन वचन, हरे चतुर्थी, हरे पंचमी, हरे पंचमी, हरो षष्ठी, षष्ठी। इस तरह से हो गया। तो क्या हो जाएगा, हरि, हरि, हरिरा, हरिरा, हरे, हरे चतुर्थी, हरे पंचमी, हरे षष्ठी, हरो। तो ये हो गया इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द का, इस तरह से याद करना है। इसके बाद है उकारांत। उकारांत पुल्लिंग क्या है, उकारांत पुल्लिंग है गुरु शब्द। गुरु शब्द है उकारांत पुल्लिंग। गुरु है, साधु है, शिशु है, ये सब उकारांत पुल्लिंग है। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने के लिए गुरु, म, ना, वे, गुरु, गुरु, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या हो जाएगा, एक वचन, द्विवचन, तृतीया, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। गुरु, गुरु, गुरुवे, गुरु, गुरु। इस तरह से याद करेंगे तो आसानी से याद कर पाएंगे। गुरु का जैसे है उकारांत पुल्लिंग। इसके बाद फल का है, फल का है नपुंसक लिंग में फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। इस तरह से फल का हो जाएगा। वन का हो जाएगा लता का अकारांत स्त्रीलिंग है
मती का इकारांत स्त्रीलिंग है, नदी का है, और इतना याद कर लेते हैं तो इसमें से ही पूछ लेता है परीक्षा में कोई ना कोई, तो आपको याद रहेगा तो आसानी से बता पाएंगे। अस्मत् युष्मत् तत् एतत् किम, और ये है शब्द रूप। याद करने की ट्रिक क्या है? पहले विभक्तियों को याद करें, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, इस तरह से याद करना है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और संबोधन। फिर तीनों वचनों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कितने वचन होते हैं संस्कृत में? 3 वचन होते हैं, एक वचन होता है, द्विवचन होता है और बहुवचन होता है। अब किसी भी शब्द रूप को ताल की तरह बोलें, इससे वह लंबे समय तक याद रहता है। जैसे ताल की तरह मतलब कोई गाना वाना आप गाते हैं उस तरह से याद करेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा और जल्दी बोलता भी रहेंगे। तो कैसे याद करना है? जैसे राम का अगर याद करना है तो राम 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 रामेण राम राम राम, इस तरह से गा गा कर याद करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है और याद भी हो जाता है। अब धातु रूप याद करने की ट्रिक क्या है? धातु रूपों को लकार के अनुसार पढ़ें। पहले केवल लट लकार यानी वर्तमान काल अच्छी तरह से याद करें, इसके बाद लंग, लोट और विधिलिंग पढ़ें। वैसे लकार तो 10 माने गए हैं, लेकिन 5 लकार ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और यही परीक्षा में पूछता भी है। जैसे पठ धातु का लट लकार वर्तमान काल का कैसे याद करेंगे? तो पठ का पठति, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष पठ धातु वर्तमान काल एक वचन में हो जाएगा पठति, द्विवचन में पठतः और बहुवचन में पठन्ति। पठति, पठतः, पठन्ति, इस तरह से हो जाएगा। और प्रथम पुरुष का ये है। वहीं पे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष 3 पुरुष हैं। तो प्रथम पुरुष का देखा पठति, पठतः, पठन्ति, फिर पठसि, पठत। वहीं पर उत्तम पुरुष का हो जाएगा एक वचन में पठामि, पठावः और पठामः, इस तरह से हो जाएगा। तो पठ धातु, इसी तरह से गम धातु का भी हो जाएगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। क्री धातु का हो जाएगा भू धातु का, दृश्य का, खाद का, लिक का, वध का, नम का, पा का, सब एक ही तरह से वर्तमान काल लट लकार में चलेगा। इसके बाद लट लकार का सुना पैटर्न देख लेते हैं। जैसे ये है प्रथम पुरुष का ती, त, अंत, मध्यम पुरुष सी, थ, उत्तम पुरुष मी व म। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी शब्द, कोई भी धातु है, पठ धातु है या फिर गम धातु है या फिर कोई भी धातु है, उसके आगे ती लगा देंगे। जैसे पठ ती तो हो जाएगा पठति। गम का धातु का गच्छत होता है तो गच्छत ती। इसी तरह से सब में ती, त, इसको अगर याद कर लेंगे तो हम सारे जो है धातु रूप को लट लकार वर्तमान काल का आसानी से हम उसको याद करने की जरूरत नहीं। अगर इतना याद कर लेंगे तो सब अपने आप ही हल कर लेंगे। यदि ये क्रम से याद हो गया तो अधिकांश धातु रूप आसानी से आप बना सकते हैं। रोज़ 20 मिनट अभ्यास करें तो आप बहुत ही आसान हो जाएगा याद करना। हर शब्द रूप कम से कम 5 बार लिखें। अगर जो याद कर रहे हैं उसको बिना देखे बोल के लिखें एक बार। जैसे पठति है, आपको याद हो गया पठति, पठतः, पठन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति। क्या है इसमें? पठति, पठ है तो ती लगा दिया, पठत हो गया। फिर इसके बाद त है, पठतः, अंति है, पठन्ति। उसी तरह से पठसि, पठथ, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, इस तरह से चलेगा। तो इस तरह से सबका आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। धातु रूप बोल कर लिख कर याद करने से जल्दी याद हो जाता है। हमेशा इसका रिवीजन करें और इसको लिख कर पढ़ कर याद करें। यदि आप रोज़ाना इसका पालन करेंगे तो कुछ ही दिन में शब्द रूप और धातु रूप आपको आसानी से याद हो जाएगा, बहुत ही जल्दी। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए
पढ़ते रहिए, तैयारी कर